मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बड़ी दो बड़ी खबरें हैं। एक तो सुबह सुबह अभी रेड चल रहा है। विजय चौधरी जो जेडीयू के इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश के, उनके साले हैं अजय सिंह, बड़े कारोबारी है। लोहा कारोबारी से लेके बिल्डिंग से लेके बड़े जमीन के बड़े कारोबारी हैं। उनके घर पे ईडी और इनकम टैक्स का रेड चल रहा है। अब इसको जोड़ते हुए समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं। जो भागलपुर में 1700 करोड़ रुपए का पुल गिरा था, आपको पता है, ताश के पत्ते की तरह से भरभरा के गिर गया, आपने देखा उसको। उस पे केंद्र सरकार ने अपने कमेटी बना के और उसकी जांच बिठा दी है। उस जांच में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग जेल जाना तय है। कारण क्या है? इसलिए कि उस पुल का निर्माण सिर्फ 600 करोड़ में होना था और उसको 3 साल में तैयार कर देना था। लेकिन धीरे धीरे उसका रेट किस तरह से बढ़ा दिया जाता है, किस तरह से उसका बंदरबाट होता है। जो भाजपा एलिगेशन लगाती है कि 50% का कमीशन, कल विजय सिन्हा ने भी कहा था कि 50% का कमीशन पूरे बिहार में चल रहा है, भ्रष्टाचार, घोर भ्रष्टाचार है। इसी को देखते हुए केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने इस 600 करोड़ के पुल को कैसे 1700 करोड़ रुपए का पुल बना दिया गया, इसकी जांच कमेटी बैठा दी है। न केवल बिहार में, बिहार के 2 पुल हैं। बरती एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो बिहार के सरकार के चहेता कंपनी बनी हुई है, जिसको सारे ठेका, मैक्सिमम पुल और सड़क निर्माण जितने बड़े बड़े होते हैं उसमें एसपी सिंगला को ही मिलता है। उसके बिहार के 2 प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश का 1 प्रोजेक्ट, पंजाब का 1 प्रोजेक्ट, गुजरात का 1 प्रोजेक्ट, देश में जो कोने कोने में एसपी सिंगला के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारे प्रोजेक्टों पे जांच कमेटी बिठा दी गई है कि आखिर इसके पुल और इसके कंस्ट्रक्शन में इतने दोष क्यों हैं, यह ऐसा क्यों, किस तरह से काम कर रही है, कि इसमें दलाली कौन खा रहा है, कमीशन कौन खा रहा है, क्या कारण है कि इसके पुल एक बार नहीं 2-2 बार गिर जाते हैं। इसलिए ये बड़ी कार्रवाई है। अब इस कार्रवाई में एक तरफ जो इस समय तेजस्वी यादव, जो पथ निर्माण निगम के मंत्री भी हैं, पीडब्ल्यूडी जिसको कहते हैं, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी हैं, जब इस पे कार्रवाई करने की बात आई तो लीपापोती करके उन्होंने जो पथ निर्माण निगम के जो इंजीनियर थे, जिनके चार्ज में था 1700 करोड़ रुपए का पुल, उस अधिकारी को सस्पेंड करना था, उसके ऊपर एफआईआर करना था, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाना था। यह कार्रवाई न करते हुए बल्कि उसको प्रोत्साहित करके, उसको जो पटना में जो उसका पथ निर्माण निगम है उसमें बड़ा इंजीनियर बना के और उसको इनाम के रूप में दिया जाता है। और एक तरफ केंद्र सरकार इसको देखते हुए इस एसपी सिंगला कंपनी के जितने सारे पुल हैं, जितने सारे निर्माण हैं, सब पे जांच बिठा देती है। और उस जांच में अब देखिए कौन कौन नपता है। एक तरफ केंद्र सरकार एसपी सिंगला के सारे प्रोजेक्टों पे जांच बिठाती है और दूसरे तरफ सुबह कल बल्कि पूरे देश से विपक्षी एकता में, बिहार में कोने कोने से विपक्षी नेता आ रहे हैं। और एक तरफ आज विजय चौधरी के साले के ऊपर, उसके साथ साथ उनके जितने ठिकाने हैं, 6-7 ठिकानों पर लगातार ईडी और सीबीआई का रेड पड़ना, क्या कोई बड़ी घटना है? कुछ बड़े लोग जेल जाने वाले हैं? क्या कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है? भ्रष्टाचार के खिलाफ अब यह जंग छिड़ गया है। मोदी सरकार ने जंग छेड़ दिया है। बिहार में जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जितने बड़े बड़े भूमाफिया हैं, जितने बड़े बड़े बालू माफिया हैं, जितने बड़े बड़े तस्कर हैं, जो बिहार का 50%, या मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार की बीजेपी सरकार कह रही है कि 50% कमीशन खोरी चल रहा है। केंद्र सरकार जो पैसा भेजती है उसका बंदरबाट और उसका लूट चल रहा है, यह विजय सिन्हा कह रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि बिहार सरकार के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अफसर जेल जा सकते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार यह कहते हैं कि करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म,
इससे मैं किसी तरह का समझौता नहीं करता हूं। और यही कह के और यही पब्लिक ओपिनियन बना के नीतीश कुमार लगातार 17-18 साल से सत्ता में है और ये इन्हीं तीनों पे ज़्यादा बिहार में चोट हो रहा है। एक तरफ क्राइम बढ़ रहा है, एक तरफ करप्शन बढ़ रहा है और तीसरे तरफ यह जो कम्युनलिज्म है वह भी आपने देखा कि बिहार में दंगे तमाम तरह के दंगे, पीएफआई का कनेक्शन से लेके सब कुछ मिल रहा है। जो वादे पता नहीं बीजेपी के साथ रहते हैं नीतीश कुमार तो कुछ और दिखता है और जब वही आरजेडी के साथ जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, उनके सारे वादे भूल जाते हैं। आज लालू यादव नीतीश कुमार से मिले भी हैं, लगता है कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है, कुछ बड़े नेताओं को जेल जाने वाले हैं। एक तरफ तेजस्वी ने कहा कि मेरी भी बारी है, मुझे भी जेल जाने का चांस है। तो मैंने कहा कि 2-3 घटनाएं हैं, उस पर हमको वीडियो बना के अपने व्यूअर के पास जाना चाहिए। तो फटाफट इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम नई वीडियो के माध्यम से आप तक नई खबरें पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।